नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। और अभी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे कि यह पुरस्कार किन किन को मिला है और वो कौन कौन से खिलाड़ी है, उनका संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 4-5 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, और एक है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और एक है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो इन्हीं चारों पे हम लोग आज बात करेंगे कि यह पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है। तो एक सवाल यहाँ पे है। तो यह जो पुरस्कार है यह 29 अगस्त को दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे 29 अगस्त को ही क्यों देते हैं और इस पुरस्कार को कौन देता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों हॉकी की जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, जिनका हिटलर भी फैन था, और मेजर ध्यानचंद ने लगातार 3 गोल्ड मेडल दिलाए थे भारत को हॉकी में, 1928 में, 1932 में और 1936 में। मेजर ध्यानचंद ने अपने हॉकी के दम पे भारत को 3 गोल्ड दिलाया था। तो उन्हीं मेजर ध्यानचंद की जो जन्म तिथि है 29 अगस्त, उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पे राष्ट्रपति भवन में एक समारोह होता है और उसी समारोह में राष्ट्रपति के द्वारा ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक अगली बात जो विशेष ध्यान रखना है आपको कि पहली बार इस वर्ष यह जो पुरस्कार है और इसका जो समारोह है वह उसका आयोजन वर्चुअल तरीके से हुआ है, यानी कि कोविड-19 महामारी की वजह से ये जो समारोह है यह वर्चुअल तरीके से यानी कि ऑनलाइन किया गया है और वहाँ पे इन पुरस्कारों का वितरण किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब देते हैं। 29 अगस्त को देते हैं। कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। और यह पहली बार वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन हुआ है। और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और किसकी जन्मतिथि है? तो मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि है 29 अगस्त, उसी को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए देखिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में कि इसकी शुरुआत 1991 से हुई थी, 1991 से। और पहली बार यह अवार्ड विश्वनाथन आनंद को दिया गया था जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। और इस पुरस्कार में जो राशि है वह 7.5 लाख रुपए है। लेकिन इस वर्ष हमारे जो युवा और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू ने यह घोषणा किया है कि इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दी जाएगी। यानी कि ये नई जो राशि है, पहले 7.5 लाख रुपए मिलता था लेकिन अब यह 25 लाख रुपए मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। इसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं कि इस वर्ष कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है या फिर उनको दे भी दिया गया है 29 अगस्त को। तो इस वर्ष 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन 5 को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 5 कौन कौन है आइए हम इनको देखते हैं। यहाँ पे है सबसे जो पहला नाम है यहाँ पे वह है रोहित शर्मा हिटमैन। दोस्तों शर्मा जी का लड़का जो रोहित शर्मा है, इन्होंने वर्ल्ड कप 2019 में सर्वाधिक 648 रन बनाए थे। 648 रन बनाने की वजह से रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप 2019 में मैन ऑफ द सीरीज भी दिया गया था और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। इसके बाद दोस्तों अगला खिलाड़ी यहाँ पे है विनेश फोगाट, जो कि महिला रेसलर हैं और इनको टोक्यो ओलंपिक का टिकट पाने वाली ये पहली महिला रेसलर हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तीसरे यहाँ पे है मानिका बत्रा है जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर हैं और ये दिल्ली से हैं, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो चौथे हैं वे हैं मरियप्पन थेंगावेलू और ये पैरा एथलीट्स हैं, हाई जंप करते हैं और ये तमिलनाडु के हैं। तो इनको भी इस वर्ष का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और जो 5वें खिलाड़ी हैं वे हैं रानी रामपाल, जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं और ये पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि इस वर्ष ये 5 खिलाड़ी हैं
रानी रामपाल और मानिका बत्रा हैं, मरियप्पन थेंगावेलु हैं, रोहित शर्मा है और विनेश फोगाट हैं। तो ये 5 हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, रोहित शर्मा से एक प्रश्न और बन सकता है कि रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी कि रोहित शर्मा से पहले 3 क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका था, और ये रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इन 5 का नाम आपको ध्यान रखना है, और ये किस खेल से संबंधित है इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि मानिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे अर्जुन अवार्ड के बारे में। तो अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत है वह 1961 से हुई थी, और अर्जुन अवार्ड में अभी तक 5 लाख की राशि मिलती है। इसके अलावा एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है, लेकिन जो 5 लाख की राशि है इसको बढ़ाकर अब 15 लाख करने की घोषणा की गई है अपने जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू के द्वारा। तो ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है कि अर्जुन अवार्ड में मिलने वाली राशि को कितना कर दिया गया है, तो 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इस वर्ष कितने लोगों को यह पुरस्कार मिला है। तो अर्जुन अवार्ड 2020 कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो 27 को दिया गया है। कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो 27 खिलाड़ियों का नाम यहाँ पे याद करना संभव नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। 27 याद करेंगे। 27 खिलाड़ियों में देखिए 5-6 नाम जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उनको हम लोग यहाँ पे निश्चित रूप से देखेंगे। तो आइए देखते हैं वे 27 में से और कौन कौन है। देखिए 27 में से एक हैं द्युति चंद, जो कि महिला धाविका हैं, रनिंग करती हैं। इनको आप यहाँ देख सकते हैं। तो द्युति चंद को भी इस वर्ष का अर्जुन अवार्ड मिला है। इसके बाद एक हैं ईशांत शर्मा, जो कि क्रिकेटर हैं, आप जानते हैं भारत के मीडियम पेसर गेंदबाज हैं। तो ईशांत शर्मा को भी अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार दिया गया है। और एक हैं दीप्ति शर्मा, इनका भी नाम ध्यान रखना है। दीप्ति शर्मा भी जो कि महिला क्रिकेटर हैं, इनको भी पुरस्कार मिला है अर्जुन अवार्ड। और एक है मनु भाकर, जो कि शूटिंग करते हैं, निशानबाज हैं, और इनको भी पुरस्कार मिला है अर्जुन अवार्ड 2020 का। और एक आपके यहाँ पे सौरभ चौधरी है, सौरभ चौधरी को भी अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार मिला है और ये भी शूटिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे जो 5 नाम है, सौरभ चौधरी का शूटिंग से, मनु भाकर भी शूटिंग से, दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेटर है, ईशांत शर्मा पुरुष क्रिकेटर हैं, और द्युति चंद जो कि धाविका है। इन 5 का नाम ध्यान रखना है। बाकी जो अन्य 22 खिलाड़ी हैं उनका नाम आप लिस्ट देख सकते हैं, लेकिन प्रश्न इनसे ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। ये 5 काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के 27 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से इन 5 का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 कितने लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड जो है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसकी जो शुरुआत है वह 1985 से हुई थी, और इस अवार्ड में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और द्रोणाचार्य अवार्ड है यह खिलाड़ियों को नहीं मिलता है, यह खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वर्ष 13 कोचों को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि 13 जो कोच हैं उनको इस वर्ष का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। उन 13 में देखिए 2 कैटेगरी होता है, एक होता है लाइफ टाइम कैटेगरी और एक होता है रेगुलर कैटेगरी। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 को मिला है। दोस्तों यहाँ पे 8 होगा, ये 18 हो गया है गलती से। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 को मिला है और रेगुलर कैटेगरी में 5 को मिला है। कुल 13 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ, यहाँ पे हम लोग नाम देख लेते हैं कि ये 13 में कौन कौन से नाम हमें ध्यान रखने हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी 2020 का जो लिस्ट यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कोच का नाम है और इधर उनसे संबंधित खेल है। तो सबसे पहला नाम है धर्मेंद्र तिवारी का, जो कि तीरंदाजी से है। स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय हैं, एथलेटिक्स हैं। शिव सिंह है मुक्केबाजी से। रमेश पठानिया है हॉकी से। कृष्णन कुमार हुड्डा हैं कबड्डी से। विजय भालचंद्र मुनीश्वर हैं पैरा पावर लिफ्टिंग है। और नरेश कुमार है टेनिस से। और ओम प्रकाश दहिया हैं कुश्ती से। तो ये आपके पूरे 8 कोच हैं जिनको लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है।
तो इनमें से देखिए, इनमें से रमेश पठानिया का नाम ध्यान रखना है आपको, जो कि हॉकी से हैं। धर्मेंद्र तिवारी का नाम ध्यान रखना है, जो कि तीरंदाजी से हैं। और एक और नाम जो आपका है यहाँ पे, विजय भालचंद्र मुनीश्वर, जो कि पैरा पावर लिफ्टिंग है, यानी कि ये दिव्यांगों के लिए हैं, दिव्यांग हैं। तो इनका भी नाम ध्यान रखना है, क्योंकि इनके नाम से प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड जो रेगुलर कैटेगरी में है, इनमें 5 कोच के नाम दिए गए हैं। जूड फेलिक्स हैं, योगेश मालवीय हैं, जसपाल राणा निशानबाजी से हैं, कुलदीप कुमार हैं और गौरव खन्ना है। तो ये 5 जो कोच हैं, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है। तो ये हो गए आपके पूरे 13 कोच। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में। आइए यहाँ पे देखते हैं। ध्यानचंद अवार्ड 2020 इस वर्ष 15 लोगों को दिया गया है और इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी और इसमें 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है और एक पदक भी मिलता है। तो यहाँ पे राशि पूछी जाती है कि ध्यानचंद अवार्ड में कितनी राशि मिलती है, तो 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। और इस वर्ष कितने लोगों को दिया गया है, तो 15 लोगों को दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो वर्ष 2002 से हुई थी। आइए यहाँ पे हम उन 15 लोगों का, यहाँ पे देखिए ध्यानचंद अवार्ड 2020 की पूरी लिस्ट है। ये पूरे 15 खिलाड़ियों के नाम हैं और उनके खेल हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नाम है कुलदीप सिंह भुल्लर, जो कि एथलेटिक्स से हैं। जिनसी फ्लिंक्स भी एथलेटिक्स से हैं। इसके बाद प्रदीप गांधे और तृप्ति मुरगुंडे दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। एन उषा मुक्केबाजी से हैं। लखा सिंह मुक्केबाजी से हैं। सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल से हैं। अजीत सिंह हॉकी से हैं। मनप्रीत सिंह कबड्डी से हैं। रंजीत कुमार पैरा एथलीट हैं और सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन से हैं। मंजीत सिंह रोइंग से हैं। स्वर्गीय सचिन नाग तैराकी से हैं। नंदन पाल टेनिस से और नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती से हैं। तो ये पूरे 15 खिलाड़ी हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ध्यानचंद दिया गया है। दोस्तों पहली बात तो ये कि ध्यानचंद अवार्ड जो है वह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, यानी कि अपने जीवन काल में खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिलता है। तो इस प्रकार यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। और देखिए यहाँ पे जो 15 लोगों को दिया गया उसमें से आपको नाम ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे सचिन नाग का नाम ध्यान रखना है। सचिन नाग जो जिनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है, सचिन नाग को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, जो कि तैराकी से हैं। इसके बाद आप कुलदीप सिंह भुल्लर या फिर अन्य नाम भी आप देख सकते हैं, लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे नाम नहीं पूछा जाता है। हाँ, सत्य प्रकाश तिवारी और रंजीत कुमार के नाम ध्यान रख सकते हैं, जो कि ये पैरा एथलीट है और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, यानी कि दिव्यांग हैं। तो जो भी पैरा है, दिव्यांग है, उनका नाम ध्यान रखना है। और जो भी यहाँ पे सचिन नाग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है, इनका नाम ध्यान रखना है। और सचिन नाग का संबंध किस खेल से है, तो तैराकी से है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किए गए पूरे लोगों की लिस्ट, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए गए यहाँ पे जो 13 कोच है उनकी लिस्ट को हमने देखा। और हमने देखा यहाँ पे कि जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं 27 खिलाड़ी, उनमें से यहाँ पे हमने 5-6 का नाम देखा। इनसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर हमने देखा था यहाँ पे कि जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह 5 लोगों को मिला है। और उन 5 का नाम हमने यहाँ पे देख लिया है। रोहित शर्मा है, विनेश फोगाट हैं और मोनिका बत्रा है, मरियप्पन थैंगावेलू हैं और रानी रामपाल है। तो इन 5 का नाम विशेष ध्यान रखना है, इनसे ही ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। बाकी के नाम आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जो नाम पूछे जाते हैं इनसे पूछे जाते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वाले और अर्जुन पुरस्कार वाले। तो दोस्तों इस प्रकार हम मिलते हैं अगले वीडियो में और ये दावा करते हैं कि यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल टपकेगा और आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।